सादर प्रणाम सभी को, भारत माता की जय। अब कहते हैं नहीं कि मन के हार है, मन के जीते जीत। हिरन की रफ्तार को देखेंगे तो हिरन की रफ्तार शेर से ज्यादा होती है और शेर की रफ्तार जो होती है वो हिरन से भी कम होती है। छोटे सी एक प्रेरक कहानी आपको बताता हूं। एक महोत्सव नाम का एक छोटा सा राज्य था, उसके समीप में दूसरा राज्य था। कुछ दिन बाद जो राजा के गुप्तचर होते हैं उनको पता चलता है कि समीप में जो दूसरा राज्य है, जब राज्य बड़ा है उसकी सैनिक भी ज्यादा होगी, सैनिक क्षमता भी ज्यादा होगी, युद्ध लड़ने के जो उसमें कौशल के जो लोग हैं वो भी ज्यादा होंगे, वहां की प्रजा भी ज्यादा होगी। यानी कि जब एक छोटा राज्य एक बड़ा राज्य है तो संख्यात्मक बल में वो ज्यादा ही होंगे, ये बात स्वाभाविक सी है। उनको पता चलता है, सारे लोग तनाव में आ जाते हैं और मंत्री के माध्यम से ये बात जो छोटा राज्य महोत्सव होता है उसके राजद तक इस बात को पहुंचाया जाता है। ये बात पहुंचती है तो मंत्री बता रहे हैं कि राजन, जो हमारे समीप का एक जो बड़ा राज्य है वो राज्य हम पर आक्रमण की तैयारी कर रहा है और आक्रमण की तैयारी करने के बाद उसकी लालसा, उसकी जिज्ञासा इस राज्य को जीत कर इस पर अपना आधिपत्य जमाने की है, इस पर अपना अधिकार जमाने की है। सब लोग अचानक तनाव में आ जाते हैं। क्यों? राज्य छोटा होता है, सैनिक संख्या कम होती है। तो तभी राजा प्रस्ताव रखते हैं कि किसी के मन में कोई इसका समाधान हो तो बताएं। तो उनमें से एक मंत्री खड़ा होकर बोलता है कि राजा क्यों ना हम आज ही इस पर आक्रमण कर दें। तो राजा कहते हैं ये कैसे संभव है, वो तो हमसे बड़े हैं। तब उसको मंत्री समझाता है कि संख्यात्मक में भले ही बड़े हैं लेकिन वो अभी युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, तैयार नहीं है, अभी वो युद्ध के लिए तैयार नहीं है और हम युद्ध के लिए तैयार हैं। दूसरी बात, वैसे भी जब वो लोग तैयार हो जाएंगे वैसे भी हमको तो मरना ही मरना है, वो तो वैसे भी जीत हासिल कर लेंगे। क्यों ना उन पर आक्रमण करने से पहले हम ही उन पर आक्रमण कर दें। सबको ये बात समझ में आ जाती है। तो राजा के सैनिकों के संग संग राजा की प्रजा भी जाती है। एक बात उसमें भिन्न होती है कि ये होती है कि जो दूसरे राज्य के लिए जाते हैं तो उस पर नदी पर बना हुआ एक पुल है, वो सबको पार करना होता है। राजा देखता है कि जब सब लोग उसके सैनिक और मई प्रजा उसको पार कर लेते हैं, दूसरे राजा के राज्य में पहुंच जाते हैं आक्रमण के लिए, तो वो क्या करता है, वो पुल को राजा आग के हवाले कर देता है, यानी उस पुल को नष्ट कर देता है। और जब नष्ट कर देता है तो सीधा सीधा प्रश्न है, या तो जीतना या मरना, इसके अलावा कोई प्रश्न चिन्ह उठता ही नहीं, कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। तो राजा के जो सैनिक होते हैं वो पूरे आत्म बल के साथ लड़ते हैं, पूरे विश्वास के साथ लड़ते हैं और इस विश्वास के साथ लड़ते हैं कि 100% हमको ये युद्ध जीतना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। और वो पूरे मनोयोग से, अपने मन से लड़ते हैं, मातृभूमि को अपनी को याद करते हैं, अपने राज्य को याद करते हैं और वो उस बड़े राज्य पर, उस बड़े राज्य की सेना पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो जब आदमी मन से ठान लेता है कोई चीज तो फिर वो चीज होकर ही रहती है। तभी तो कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कबीर कही हरि पाई, मन की ही प्रतीत। अर्थात ये जीवन का जो उतार चढ़ाव है वो सब आता रहता है, लेकिन यदि आपने जैसा मन में ठान लिया वैसा ही आप प्राप्त करने वाले हैं। यदि आपने पहले ही हार स्वीकार कर ली तो निश्चित ही आपकी हार है। जैसे हिरन की रफ्तार शेर से भी ज्यादा होती है, वो भागता है और शेर भी भागता है, लेकिन हिरन को यह रहता है, मन में डर रहता है कि शेर मुझको पकड़ लेगा और वह पीछे मुड़ मुड़ कर देखता है। और उसके हिरन का पीछे मुड़ना और मन में उसके में डर सहमा जाना कि शेर मुझको पकड़ लेगा, उसका आत्मविश्वास को कम कर देता है, उसके मन की क्षमता को कम कर देता है और वो हिरन ऐसा मन में मान लेता है कि शेर मुझको पकड़ लेगा और इसी कारणवश शेर हिरन को पकड़ लेता है। तो इसी प्रकार जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं वो कभी आपके मन के संकल्प से कभी बड़े नहीं हो सकती। इसलिए जो भी कार्य करना है पहले मन को मजबूत कीजिए, दृढ़ संकल्पित हो जाइए। इसलिए हम सबको सबसे पहले
कहते हैं रणभूमि में जाने से पहले एक युद्ध मन की भूमि में खेला जाता है। यानी हमको पहले मन से मजबूत होना पड़ता है, और जब हम मजबूत हो जाते हैं, संकल्प हो जाते हैं, फिर उसके अनुसार हम सब लोग कार्य करते हैं। तो आप सबसे भी आशा और अपेक्षा है कि अपने इस देश हित के लिए हमेशा हमेशा विचारों से आप लड़ सकते हैं तो विचारों के साथ खड़े रहिए। जैसे भी इस देश के साथ खड़े रह सकते हैं, मजबूत इस देश को बना सकते हैं, वैसे इस देश की मजबूती के लिए, भारत माता को परम वैभव पर ले जाने के लिए हम सब लोग मिलकर कार्य करें तो बहुत जल्दी हम सब भारत माता को पुनः जो सोने की चिड़िया ऐसे इत्यादि कहते थे उसके स्थान पर भारत माँ को पहुंचा पाएंगे। हम सब लोग मिलकर कार्य करेंगे, ऐसी मेरी आशा ही नहीं पूर्ण अपेक्षा आप सब लोगों से है। तो इन्हीं शब्दों के साथ भारत माता की जय, वंदे मातरम। अगली वीडियो में मिलते हैं।